हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं और उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, दैट इज़ फैजान रूल। इस वीडियो में हम लोग फैजान रूल को समझेंगे और इसके एप्लीकेशन को भी देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को आगे बढ़ाते हैं एंड फैजान रूल को समझते हैं। तो फैजान रूल हमें क्या बताता है, देखिए दुनिया में जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, दुनिया में जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं वो प्योरली आयनिक नहीं होते हैं। वो प्योरली आयनिक नहीं होते हैं। वो 100% आयनिक इन नेचर नहीं होता है। उसके अंदर कुछ परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट होता है। तो दुनिया में कोई भी आयनिक कंपाउंड प्योरली आयनिक नहीं होते हैं, उनके अंदर कुछ परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट होता है। जैसे हमने दो कंपाउंड लिए, दो आयनिक कंपाउंड, एक अपना हो गया NaCl एंड सेकेंड वन इज लिथियम क्लोराइड। तो NaCl एंड LiCl ये दोनों क्या है, ये दोनों आयनिक कंपाउंड है। तो प्योरली आयनिक नहीं होंगे, इनके अंदर कुछ परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट होगा। अब हमें ये पता करना है कि लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के में किसके अंदर परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। तो ये हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, फैजान रूल से। जब आप लोग फैजान रूल पढ़ेंगे तो आप लोग वहाँ पे देखेंगे कि जो अपना लिथियम क्लोराइड है इसके अंदर परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सोडियम क्लोराइड। तो फैजान रूल से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि जो अपने आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर जो परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर है, किसके अंदर ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो ये हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस करने में हमारी ये हेल्प करता है। क्या क्वालिटेटिव एनालिसिस करने में हमारी हेल्प करता है, मीन्स कि हम लोग ये तो पता कर सकते हैं कि लिथियम क्लोराइड के अंदर सोडियम क्लोराइड से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर है, लेकिन कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा ये हम लोग फैजान रूल से नहीं बता सकते हैं। तो फैजान रूल हमें क्या बताता है, ये हमें जो अपने आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर का क्वालिटेटिव एनालिसिस करने में हमारी ये हेल्प करता है। लेकिन कितना परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर है ये हम फैजान रूल से नहीं बता सकते हैं। तो ये हम लोग एक फैजान रूल का लिमिटेशन भी बोल सकते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे, फैजान रूल को समझेंगे। तो देखिए अब फैजान रूल में, फैजान रूल किसके बारे में बात करता है, आयनिक कंपाउंड के। तो आयनिक कंपाउंड में क्या होते हैं, दो एलिमेंट होते हैं, एक कैटायन जो पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक एनायन जो निगेटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिवली ये अपना क्या है, ये कैटायन और ये एनायन, ये इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो जब कोई कंपाउंड, कोई आयनिक कंपाउंड प्योरली आयनिक होंगे, जब ये 100% आयनिक होंगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं ये क्या होंगे, स्फेरिकल शेप में होंगे। क्या होंगे, स्फेरिकल शेप में होंगे। जब इसके जो कैटायन और एनायन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये कम्प्लीटली स्फेरिकल शेप होंगे, इसका मीन्स वो कंपाउंड क्या है, प्योरली आयनिक है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जब ये कैटायन और एनायन एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, तो जो अपना कैटायन होता है, ये जो अपना कैटायन होता है इसका जो न्यूक्लियस है, इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इसके अफेक्ट से जो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, ये जो अपना एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये कैटायन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कैटायन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो कैटायन था और जो एनायन था उसका जो स्फेरिकल शेप था अब वो स्फेरिकल नहीं रहा, वो क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, वो कुछ ऐसा हो गया। तो अब ये क्या, अभी आयनिक कंपाउंड प्योरली आयनिक कंपाउंड नहीं रह गया, अब इसके अंदर क्या आ गया, कुछ परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट हो गए, कुछ परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट हो गए। अब ये जो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन की तरफ खींचा जा रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द कैटायन, बिकॉज ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द कैटायन। इसकी वजह से जो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं ये कैटायन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और इनके बीच में थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो गई। क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या आ गया, कोवेलेंट नेचर आ गया, जिसकी वजह से इनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट हो गए। तो ये जो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या है, जब कैटायन और एनायन एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, तो जो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड है
वो कैटायन की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जो पहले कंप्लीट स्फेरिकल शेप था वो क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, अब वो स्फेरिकल नहीं रहा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ एनायन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ एनायन। अब एनायन का ही पोलराइजेशन क्यों हो रहा है, कैटायन का क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज जो यूजुअली क्या होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है, एनायन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, और कैटायन का साइज छोटा होता है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है। जो अपना एनायन है उसका साइज एज कम्पेयर टू द कैटायन बड़ा होता है, बिगर होता है। तो जिसको इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होंगे। तो ये जो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होंगे तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम होगा। जो जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनायन के न्यूक्लियस से दूर होंगे तो इस पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहेगा वो कम होगा। तो जिसकी वजह से इसका जो ये जो कैटायन है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर रहेगा जो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये अपना न्यूक्लियस है और ये अपना क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो ये जितना ज़्यादा दूर होगा उतना इजिली आप इसको अपनी तरफ, जो कैटायन इसको इजिली अपनी तरफ खींच सकता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के दूर होने की वजह से इस पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसकी वैल्यू बहुत कम है। तो इसीलिए हमेशा एनायन का पोलराइजेशन होता है, कैटायन का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो एनायन का साइज होता है वो एज कम्पेयर टू द कैटायन बिगर होता है। मीन्स उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनायन का है वो न्यूक्लियस से दूर है। तो इस पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से इसका जो कैटायन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, कैटायन के न्यूक्लियस की इफेक्ट की वजह से ये एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है। और इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ एनायन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ एनायन। अब यहाँ पे दो टर्म आता है, एक आता है हमारा पोलराइजिंग पावर और सेकेंड वन इज पोलराइजिबिलिटी। तो पोलराइजिंग पावर जो होता है ये हम लोग कैटायन के टर्म में बोलते हैं। ये हम लोग कैटायन के टर्म बोलते हैं पोलराइजिंग पावर, और पोलराइजिबिलिटी ये हम लोग एनायन के लिए बोलते हैं। ये हम लोग किसके लिए बोलते हैं, एनायन के लिए। पोलराइजिंग पावर किसके बारे में बात करता है, कैटायन। एंड पोलराइजिबिलिटी किसके बारे में बात करता है, एनायन। तो हम लोगों ने पोलराइजेशन में देखा कि एक अपना एक कैटायन है और एक अपना एनायन है। तो कैटायन जो होता है ये एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो जो कैटायन का अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर। उसको क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर। कितना एक कैटायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर। और पोलराइजिबिलिटी क्या है, कि जो अपना एनायन है ये कितना इजिली कैटायन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, कितना इजिली कैटायन की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। क्या बोलते हैं, पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। तो यहाँ पे दो टर्म है, एक पोलराइजिंग पावर और एक पोलराइजिबिलिटी। तो पोलराइजिंग पावर किसके बारे में बात करता है, कैटायन के, और पोलराइजिबिलिटी किसके बारे में बात करता है, एनायन के। और पोलराइजिंग पावर क्या है, द टेंडेंसी ऑफ द कैटायन टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन। ये क्या है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। और पोलराइजिबिलिटी क्या है, कितना इजिली ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, कितना इजिली ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन की तरफ डिस्प्लेस होंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। ये क्या है, पोलराइजिबिलिटी नहीं, ये पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। तो अब हम आपको कुछ कंपाउंड देंगे, जैसे हमें कंपेयर करना है कि हमारे पास कुछ कैटायन है, जैसे लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस एंड सीजियम प्लस। ये कुछ कैटायन है। अब हम आपको बोलेंगे कि यदि इसका पोलराइजिंग पावर हमें कंपेरिजन करना है, मीन्स किसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। एक क्या है, एक कैटायन है, और कैटायन में हम क्या बात करते हैं, पोलराइजिंग पावर के। तो किसका पोलराइजिंग पावर ये ज़्यादा है, ये हम लोग कैसे पता करेंगे, कि जिस कैटायन का साइज छोटा होगा उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। तो पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। तो जैसे जैसे कैटायन का साइज इंक्रीज करेगा उसका पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगा। तो इसका जो साइज का ऑर्डर क्या होगा, जैसे ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसमें सबसे बड़ा किसका साइज है, सीजियम का। ये क्या है, डाउन द ग्रुप। तो ये किसका ऑर्डर हो गया, ये जो कैटायन उसका साइज का ऑर्डर हो गया। अब फैजान रूल क्या बोलता है कि जैसे जैसे कैटायन का साइज इंक्रीज करेगा उसका पोलराइजिंग पावर डिक्रीज करेगा।
तो इसकी पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसका होगा, लिथियम का, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम एंड सीजियम। ये किसका ऑर्डर हो गया, पोलराइजिंग पावर का। ये हमें कैसे पता चला कि जैसे जैसे कैटायन का साइज इंक्रीज करता है, जैसे जैसे कैटायन का साइज इंक्रीज करता है उसका पोलराइजिंग पावर डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे सबसे स्मॉल साइज किसका है, लिथियम का, लिथियम प्लस, तो पोलराइजिंग पावर किसका सबसे ज़्यादा होगा, लिथियम प्लस का। और सबसे बिगर साइज किसका है, सीजियम प्लस, तो इसका पोलराइजिंग पावर सबसे कम होगा। ऐसे अपना क्या है, बेरिलियम का, तो इसका साइज का ऑर्डर क्या होगा, सबसे, ये अपना क्या होगा, ये साइज का ऑर्डर हो गया। बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, ये क्या हो गया, साइज का ऑर्डर हो गया। तो पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये अपना पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर हो जाएगा। ये क्या है, ये साइज है और ये पोलराइजिंग पावर है। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है पोलराइजिंग पावर डिक्रीज करता है। अब ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द चार्ज डेंसिटी। ऐसा क्यों होता है, चार्ज डेंसिटी की वजह से। तो जिसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन को ज़्यादा इजीली अपनी तरफ खींच सकता है। तो जिसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, यदि चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटायन इंक्रीज करेगा तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगा। यदि चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगा तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इंक्रीज होगा। और चार्ज डेंसिटी बराबर क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स साइज। तो यहाँ पे क्या, सबका यहाँ पे देखिए साइज से, यहाँ पे चार्ज तो सेम है, सब पे +1 चार्ज है, लेकिन सब तब किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ साइज पे डिपेंड करेगा। तो चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज मीन्स पोलराइजिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो यहाँ पे जैसे जब चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो पोलराइजिंग पावर भी इंक्रीज करेगा। और यहाँ पे सबका चार्ज सेम है, जब चार्ज सेम है तो क्या हम लोग देखेंगे, साइज देखेंगे। और साइज जिसका जिसका जैसे साइज इंक्रीज करेगा चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करेगा। अब ये क्या है, ये दोनों क्या आते हैं, डाउन द ग्रुप, लिथियम एंड बेरिलियम दीज आर द डाउन द ग्रुप। हम लोग एलॉन्ग द पीरियड की बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +1 चार्ज, यहाँ पे +2 चार्ज, यहाँ पे +3 चार्ज एंड +4। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेगा। और यहाँ पे साइज क्या है, यहाँ पे साइज भी डिक्रीज कर रहा है, सबसे छोटा साइज इसका है और सबसे बिगर साइज ये है। तो यहाँ पे जो चार्ज और साइज दोनों चीज चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, दोनों फैक्टर से चार्ज डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये अपना पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर हो जाएगा कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा, चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर भी इंक्रीज करेगा। ये किसके बारे में बात हुआ, कैटायन के पोलराइजिंग पावर के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे एनायन का। तो हमें कुछ एनायन दिया गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसका हमें पोलराइजेबिलिटी कंपेयर करना है। क्या करना है, पोलराइजेबिलिटी कंपेयर करना है। तो फैजान रूल क्या बोलता है कि जैसे जैसे एनायन का साइज इंक्रीज करेगा पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनायन विल इंक्रीज। क्यों, ये जैसे ये अपना एक एनायन है, ये अपना एक एनायन है और ये, तो जैसे जैसे इसकी साइज इंक्रीज करेगी तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस से उतना दूर होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर होगा उसको कोई इजीली, अपना जो एक कैटायन है उसको इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज कर रहा है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो न्यूक्लियस से उतना ज़्यादा दूर हो रहा है, तो जो अपना कैटायन उसको इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे जैसे एनायन का साइज इंक्रीज करेगा पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनायन विल इंक्रीज। तो यदि हम लोग यहाँ पे साइज का कंपेरिजन करेंगे तो क्या सबसे बिगर साइज किसका होगा, आयोडीन माइनस, देन ब्रोमीन माइनस, देन क्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। तो पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये अपना क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। अब सेकंड वन इज चार्ज। जैसे जैसे निगेटिव चार्ज बढ़ता है एनायन पे, जैसे जैसे निगेटिव चार्ज बढ़ता है उसका साइज इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चार्ज किसका है, कार्बन 4 माइनस। तो इसका साइज क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। जब साइज सबसे बड़ा होगा तो इसकी पोलराइजेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होगा। तो ये क्या हो गया, पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर। ये क्या था, ग्रुप के लॉन्ग था और ये क्या था, पीरियड के लॉन्ग था। तो जब जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा एनायन पे, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है उसका साइज भी इंक्रीज करता है। जब साइज इंक्रीज करेगा
तो उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होंगे, तो जो कैटायन उसको इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो जैसे जैसे एनायन का साइज इंक्रीज करेगा, एनायन की पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो ओवरऑल फैजान रूल क्या है? तो देखिए, जैसे जैसे कैटायन का पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करेगा, कैटायन का पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करेगा तो पोलराइजेशन भी इंक्रीज करेगा, और एनायन की पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी तो पोलराइजेशन इंक्रीज करेगा। क्यों? ये अपना होगा कैटायन, ये हो गया अपना एनायन। तो यदि कैटायन का पोलराइजिंग पावर इंक्रीज कर रहा है, मीन्स ये एनायन को और ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये जितना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा होगा, और पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है। पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनायन है और ये और इजीली कैटायन की तरफ डिस्प्लेस हो रहे हैं, और इजीली कैटायन की तरफ डिस्टार्ट हो रहे हैं, तो क्या होगा? पोलराइजेशन इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे कैटायन की पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगी, उसका पोलराइजेशन भी इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे एनायन की पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगा, मीन्स ये पोलराइजेशन इंक्रीज हो रहेगा। अब पोलराइजेशन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये कैटायन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इनके भी ज़्यादा शेयरिंग हो रही है। पोलराइजेशन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इनके बीच जो शेयरिंग है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जितना ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, उतना ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा, उतना ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि यदि पोलराइजेशन इंक्रीज हो रहा है तो कोवेलेंट करेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल फैजान रूल क्या है? ओवरऑल फैजान रूल हमें ये बताता है कि स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन, यदि स्मॉल कैटायन होगा, लार्ज एनायन होगा, तो उसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। क्यों? यदि कैटायन स्मॉल होगा तो उसके अंदर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। जब पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा तो पोलराइजेशन इंक्रीज करेगा, और यदि पोलराइजेशन इंक्रीज करेगा तो कोवेलेंट करेक्टर भी इंक्रीज करेगा। ऐसे ही जितना ज़्यादा लार्ज एनायन होगा, एनायन की साइज जितना ज़्यादा होगी, उसकी पोलराइजेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। जब पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, मीन्स उसके अंदर पोलराइजेशन भी उतना ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे पोलराइजेशन इंक्रीज करेगा, कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज करेगा। तो ओवरऑल फैजान रूल क्या है कि स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन, दिस लीड्स टू द इंक्रीज ऑफ द कोवेलेंट करेक्टर। अब हमें कुछ ये आयनिक कंपाउंड दिए हुए हैं, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, K2CO3 एंड रुबिडियम CO3, सीजियम CO2 3। अब हमें ये बताना है कि किसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। ये हमें क्या बताना है, किसके अंदर सब कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन, ये दोनों किसको लीड करते हैं? परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट करेक्टर को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे सबका एनायन द सेम है, CO3 माइनस, सबका एनायन क्या है? सेम है, CO3 माइनस। तो हम लोग किसको कंपेयर करेंगे? कैटायन को। तो इसके अंदर कैटायन क्या है? लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस एंड सीजियम प्लस। अब हमें क्या बताना है कि किसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है। तो जिसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, जिसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा उसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। और पोलराइजेशन किसका ज़्यादा होगा? जिस कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। तो पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो साइज का ऑर्डर क्या होगा? नीचे जाने पे साइज इंक्रीज करेगा, नीचे जाने पे क्या, ये किस साइज इंक्रीज करेगा। जब साइज इंक्रीज करेगा तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा? लिथियम प्लस सबसे ज़्यादा होगा, देन सोडियम प्लस, पोटेशियम एंड रुबिडियम, सीजियम। ये किसका ऑर्डर है? पोलराइजिंग पावर का। तो जैसे जैसे पोलराइजिंग पावर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? उसके अंदर पोलराइजेशन इंक्रीज कर रहा है। पोलराइजेशन इंक्रीज कर रहा है तो मीन्स उसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है। तो ये किसका ऑर्डर हो गया? ये साइज का ऑर्डर हो गया। जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा तो पोलराइजिंग पावर डिक्रीज करेगा। तो पोलराइजिंग पावर डिक्रीज करेगा तो कोवेलेंट करेक्टर भी डिक्रीज होगा। ये किसका ऑर्डर हो गया? ये पोलराइजिंग पावर का हो गया। तो फाइनली अपना कोवेलेंट करेक्टर ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर किसके अंदर होगा? लिथियम कार्बोनेट के अंदर। क्यों? क्योंकि इसका पोलराइजिंग पावर सबसे
ज़्यादा है, मीन्स इसमें सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन हो रहा है। अब कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे। तो अपना किसका ऑर्डर हो गया, ये कोवेलेंट कैरेक्टर का और ये आयनिक कैरेक्टर का। तो ओवरऑल फैजान रूल हमें क्या बताता है कि जैसे जैसे कैटायन का साइज छोटा होगा उसके अंदर पोलराइजेशन इंक्रीज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा, और जैसे जैसे एनायन का साइज इंक्रीज करेगा उसकी पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी। पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी मीन्स उसका पोलराइजेशन भी इंक्रीज हो रहा है तो उसके अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। और जैसे जैसे हम लोग चार्ज बढ़ाएंगे कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि उसका पोलराइजेशन भी इंक्रीज होगा। तो अपना फैजान रूल का क्या है, समरी, कि स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन मीन्स ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर। अब हम लोग देखेंगे आगे आने वाले वीडियो, अपना नेक्स्ट वीडियो होगा एप्लीकेशन ऑफ फैजान रूल। हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि जो अपना लिथियम क्लोराइड है उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ सोडियम क्लोराइड से ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि जो अपना लिथियम का साइज है वो क्या सोडियम के साइज से छोटा है। जब साइज कम होगा तो पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा होगा, मीन्स उसके अंदर पोलराइजेशन भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो अपना लिथियम क्लोराइड है उसके अंदर परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर सोडियम क्लोराइड से ज़्यादा है। अब हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फैजान रूल, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। जो अपने एनिक कंपाउंड होते हैं उसके अंदर थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फैजान रूल के बारे में देखेंगे। तो आज का आपको सेशन कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।